राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शबरी और श्री रामचंद्र जी के प्रेम के बारे में। शबरी शबरी एक भीलनी थी। आपने रामायण में देखी होगी शबरी। वह एक भीलनी थी। एक बार शबरी की शादी तय हो जाती है। जब उसकी शादी तय होती है तो जिस दिन उसकी शादी होती है तब सैकड़ों बकरियों की बलि दी जाती है, क्योंकि वे भील होते हैं। तब शबरी को जब इसके बारे में पता चला तब उसने अपनी माता से कहा, हे माते, शादी में इतनी सारी बकरियों की बलि क्यों दी जाती है? उसने कहा, बेटा, ये क्योंकि हम भील हैं। भील जो है वह बारात के स्वागत में इसी चीज़ का भोजन पकाते हैं। भगवान भोजन पकाते हैं तभी तो बारात को भोजन खिलाएंगे। तो शबरी ने कहा, माता, मैं अपनी शादी में इन बकरियों की बलि नहीं देना चाहती। मैं अपनी शादी में जीव हत्या नहीं चाहती। यह सोचकर वह रात के अंधेरे में घर से निकल जाती है। वह नहीं चाहती, जो शबरी होती है वह नहीं चाहती कि उसकी शादी में बकरियों की बलि हो, जीव हत्या हो। इसलिए वह बिना शादी के ही घर से निकल जाती है। जब वह कहीं दूर निकल जाती है तो उसे कहीं भी आसरा नहीं मिलता, क्योंकि वह भील जाति से होती है। इसलिए कोई भी उसे अपने घर में आसरा नहीं देता। और जंगल में निकल जाती है तो वहाँ पर उसे किसी भी ऋषि मुनि ने अपनी कुटिया में शिष्य के तौर पर नहीं रखा। क्यों? क्योंकि वह भील जाति से थी। तब उसे ऋषि मतंग ने अपना शिष्य बनाया और अपनी कुटिया में रखा। जब वह ऋषि मतंग की कुटिया में रहने लगी, धीरे धीरे कर जो ऋषि मतंग हैं वह बूढ़े हो गए। और शबरी ने भी उस समय तक सभी का अपने काम से, अपने कर्तव्य से, अपनी सेवा से सभी ऋषिजनों का वहाँ पर मन मोह लिया था और सबकी प्यारी बन गई थी। सब उसे पसंद करने लगे थे कि यह हमारा अच्छा शिष्य है। धीरे धीरे जब मतंग मुनि बुजुर्ग हुए तब वह मरने वाले थे, तब उन्होंने कहा, शबरी, श्री रामचंद्र जी आएंगे, वह तुम्हारा उद्धार करेंगे, इसलिए तुम उनका इंतज़ार करना। और वह इतना कह अपने प्राण त्याग देते हैं। उसी दिन से शबरी जो है अपनी कुटिया को साफ करती, स्वच्छ करती, अच्छा भोजन पकाती और श्री रामचंद्र जी का इंतज़ार करती। वह इतनी लंबे टाइम से इंतज़ार करते करते कि वह बूढ़ी हो गई, लेकिन उसने श्री रामचंद्र जी का इंतज़ार करना नहीं छोड़ा। और वह कुटिया को साफ करती, भोजन पकाती कि श्री रामचंद्र जी आएंगे, मैं उनको भोजन परोसूंगी। यह सब करते करते वह इतनी बूढ़ी हो गई। और एक दिन ऐसा सौभाग्य से आया कि श्री रामचंद्र जी उस जंगल में आए। श्री रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी थे और वह अपनी प्रिय सीता को ढूंढने के लिए उधर से आए। तो माता शबरी ने श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। क्यों? क्योंकि वह बरसों से उनका इंतज़ार कर रही थी। उनसे तो कण कण में रामचंद्र जी दिखाई दे रहे थे, तो उसने तो पहचानना ही था। जब उसने श्री रामचंद्र जी को पहचाना तब शबरी ने उनके पैर धोए, उन्हें कंद मूल दिया और शबरी कुछ बेर भी लेके आई। वह शबरी सोचे कि मैं श्री रामचंद्र जी को बेर परोसूं या ना परोसूं, क्योंकि वह ये नहीं जानती थी कि बेर मीठे हैं, कड़वे हैं या खट्टे हैं। तब उसने क्या किया, एक एक बेर खुद चखा और फिर श्री रामचंद्र जी को दिया। और श्री रामचंद्र जी के अपने भक्त के प्रेम में इतना मग्न हो गए कि उन्हें ये सुध बुध नहीं रही कि वह झूठे बेर खा रहे हैं। वह इतने प्रेम में डूब गए अपने भक्त के, क्या
क्या ही बताएं इसके बारे में। जब श्री रामचंद्र जी को शबरी ने एक एक कर बेर झूठा कर के दिया, चक के दिया, भी कौन सा बेर मीठा है और कौन सा खट्टा है, तो साथ में जो लक्ष्मण थे वह देख रहे थे कि ये भैया क्या कर रहे हैं, झूठे बेर खा रहे हैं, क्यों। लेकिन वह श्री रामचंद्र जी को रोके तो रोके कैसे, क्योंकि वह तो अपने भक्त के आगे कुछ भी नहीं उन्हें दिखाई दे रहा था। वह तो भक्त के प्रेम में डूब गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान जो होते हैं भाव चाहते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि क्या सच्चा है क्या झूठा है। वह तो अपने भक्त के भाव देखते हैं, सच्चा भाव, प्रेम। चाहे आप मानो या ना मानो, जब भगवान हमें देखते हैं कि जिस रूप में देखते हैं, वह हमें ये नहीं देखते कि आपने 1000 रुपये के कपड़े पहने हैं, 10,000 के कपड़े पहने हैं। आप के भाव देखते हैं, वो आपका मन देखते हैं, जो सच्चा होता है, जिसमें प्रेम भरा होता है, जो दूसरों को दुख में ही नहीं देख सकते। ऐसे भाव वाले लोगों को भगवान जल्दी पसंद करते हैं। हम कहें तो देखते हैं कि नहीं, जो बुराई करता है आज तो रब भी उसी का है, और सच्चे इंसान को तो भगवान भी दुख देता है। मोस्टली हम कहते हैं, मैं भी कभी कह देती हूँ, ना जाने भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। हमने कोई बुराई नहीं की, कभी हमने पाप नहीं किया, फिर भी भगवान जी हमारी परीक्षा लेते हैं। मैं भी ये कह देती हूँ, हम कह देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जो अच्छे भाव वाले व्यक्ति होते हैं उनको ही पसंद करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जय श्री राम। और श्री रामचंद्र जी ने शबरी के भाव देखे। आपको कैसे लगा, ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और छत पर पानी और दाने रखना ना भूलें। पुण्य का काम करें और पुण्य के भागीदार बने। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। थैंक यू जी।